तो स्टार्ट। बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पेज नंबर 238, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3, पेज नंबर 238, प्रॉब्लम नंबर 3, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी 12th। दिख रहा है वीडियो में? प्रॉब्लम पढ़ने जा रहा हूँ। तो दिनेश, मंगेश एंड रमेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस इन द रेशियो 2:2:1। यानी 3 पार्टनर्स है जिसमें उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च 2018। उन्होंने डिसाइड किया है कि 31 मार्च 18 को अपनी फर्म जो है वो डिसॉल्व करना है। Where their position was as under, when their position was as under मतलब उस वक्त उनकी पोजीशन जो है निचले प्रकार के है, मतलब बैलेंस शीट दी है उन्होंने। बैलेंस शीट के बाद है एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट दिए है, द असेट्स वेयर रियलाइज्ड एज बिल्डिंग 40,000, कंप्यूटर 30,000 एंड डेटा 10,000। देन सेकंड एडजस्टमेंट, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹2,000। और थर्ड एडजस्टमेंट है, ऑल पार्टनर्स वेयर इंसॉल्वेंट, यानी सभी पार्टनर इंसॉल्वेंट हुए हैं। द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम देम, दिनेश 2,000 एंड मंगेश ₹2,000। तो ठीक है, प्रॉब्लम अपन ने पढ़ लिया शॉर्टकट में। अभी रोलिंग करते हैं। तो रोलिंग क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट अकाउंट बनाना पड़ेगा अपने को, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे फर्स्ट अकाउंट जो बनेगा अपना वो रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट ये रोलिंग करते हैं अपन रियलाइजेशन अकाउंट के। हो गया रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट। देन सेकंड में बनाएंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर 3 होने की वजह से यहाँ पे 3 कॉलम बनाएंगे पार्टनर के, 1, 2 एंड 3। क्रेडिट में भी 3 कॉलम बनाएंगे अमाउंट के, 1, 2 एंड 3। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया। पार्टनर कैपिटल के बाद बनाएंगे अपन बैंक अकाउंट। बैलेंस शीट में अगर बैंक है तो बैंक अकाउंट बनाना, कैश इन हैंड है तो कैश अकाउंट, अगर दोनों है कैश और बैंक तो उस वक्त बैंक अकाउंट बनाना। तो फिलहाल बैंक अकाउंट होने की वजह से बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट बना लिया। बैंक अकाउंट सिंगल कॉलम का ही रहेगा, सिंगल कॉलम। उसके बाद बनाएंगे आउटर लायबिलिटी का अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आउटर लायबिलिटी जो है वो आउटर लायबिलिटी है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। क्योंकि जब भी ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं, तो जब सभी पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट है तो उस वक्त आउटर लायबिलिटी रियलाइजेशन अकाउंट को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, इसलिए आउटर लायबिलिटी के सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पे 2 आउटर लायबिलिटी है, एक तो क्रेडिटर्स और सेकेंड है बिल्स पेएबल। तो दोनों अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे एक क्रेडिटर्स अकाउंट और दूसरा बिल्स पेएबल अकाउंट।
क्रेडिटर्स अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट, बिल्स पेएबल, सॉरी थोड़ा यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ये हो गया बिल्स पेएबल अकाउंट। और एक अकाउंट बनाना है फिर से अपने को, तो आप इसके बिल्स पेएबल के बाद में बनाना, मैं इधर साइड में बना लेता हूँ जिसको बोलेंगे अपन डेफिशिएंसी अकाउंट। कौन सा अकाउंट? डेफिशिएंसी अकाउंट। आपको ध्यान रखना है कि डेफिशिएंसी अकाउंट बिल्स पेएबल के बाद बनाना है आपको। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट, जब पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं तो इंसॉल्वेंट सारे के सारे पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होंगे तो ये कंपलसरी अकाउंट बनाना है आपको, डेफिशिएंसी अकाउंट। तो ठीक है, प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। तो देखो साथ में मेरे, आप भी सॉल्व करो। सबसे पहले लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो कैपिटल दिया है तीनों पार्टनर्स का, दिनेश, मंगेश और रमेश। तो यहाँ पे बैलेंस करके शो करना है अपने को। मैंने यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट नहीं लिखा है। सभी अकाउंट में आपका पर्टिकुलर अमाउंट रहेगा, क्योंकि अगर मैं पर्टिकुलर अमाउंट लिखता हूँ तो जगह कम पड़ेगी, इसलिए आपको पर्टिकुलर अमाउंट सभी कॉलम में लिखना है। सिर्फ यहाँ पे अमाउंट की जगह पे कुछ की अमाउंट रहेगी। पहला पार्टनर दिनेश अमाउंट, फिर मंगेश की अमाउंट, फिर रमेश की अमाउंट। यहाँ पे भी सबसे पहले दिनेश की अमाउंट, फिर मंगेश की अमाउंट और फिर बाद में रमेश की अमाउंट रहेगी। तो शॉर्टकट में लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे DMR, D यहाँ पे M और यहाँ पे R, इधर भी रहेगा D M और R। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस दिया है, तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लायबिलिटी के आइटम सारे अपने को क्रेडिट साइड में लिखना है। तो फर्स्ट अमाउंट बाय बैलेंस 26,000, नेक्स्ट 22,000, थर्ड 18,000। तो बैलेंस लिखा अपन ने तीनों पार्टनर के कैपिटल का। उसके बाद है क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल। तो सेपरेट अकाउंट बनाए हैं आउटर लायबिलिटी के अपन ने, क्योंकि सभी पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होते हैं तो आउटर लायबिलिटी के सेपरेट अकाउंट बनाना, इसलिए आउटर लायबिलिटी सेपरेट अकाउंट बनाया, उसका बैलेंस वहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्रेडिटर है, बैलेंस क्रेडिटर का बैलेंस यहाँ पे 80,000 है, 80,000। और लास्ट आइटम इन लायबिलिटी साइड बिल्स पेएबल। तो यहाँ पे भी बिल्स पेएबल का बैलेंस अमाउंटिंग टू ₹40,000। तो लायबिलिटी साइड कंप्लीट होगी। लायबिलिटी के बाद बढ़ते हैं असेट साइड की तरफ। तो असेट में है बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर एंड गुडविल, यानी फर्स्ट 4 आइटम ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, देयरफॉर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री असेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे सारे की सारे असेट लिख सकते हैं अपन। टू बिल्डिंग्स अकाउंट, टू बिल्डिंग अकाउंट अमाउंट है 78,000। उसके बाद कंप्यूटर अकाउंट, टू कंप्यूटर अकाउंट है 45,000। नेक्स्ट टू डेटर अकाउंट 20,000, टू डेटर्स अकाउंट 20,000। देन टू गुडविल अकाउंट 35,000, टू गुडविल अकाउंट 35,000। एंड लास्ट आइटम ऑफ असेट साइड इज बैंक। तो बैंक मीन्स अकाउंट बनाया अपन ने, तो ये बैलेंस है बैंक का, तो आप डेबिट में लिखेंगे क्योंकि असेट डेबिट बैलेंस होती है। तो टू बैलेंस अमाउंटिंग टू ₹8,000। तो अपनी बैलेंस शीट पूरी फिनिश हो गई। बैलेंस शीट के बाद आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। द फर्म वाज डिसॉल्व ऑन द अबोव डेट and the following is the result of realization. Number 1,
द असेट्स वी आर रियलाइज्ड एज बिल्डिंग 40,000, कंप्यूटर 30,000 एंड डेटर रुपीज़ 10,000। तो असेट रियलाइज हुई तो असेट रियलाइजेशन की एंट्री होगी बाय बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसलिए बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अमाउंट फिलहाल लिखेंगे नहीं, इधर एक्सप्लेन करेंगे और टोटल जितनी होती फिर यहाँ पे लिखेंगे बैंक डेबिट और रियलाइजेशन क्रेडिट, इसलिए बाय रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय बैंक अकाउंट। और यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि रियलाइजेशन किस किस का हुआ। तो बिल्डिंग का रियलाइजेशन हुआ 40,000 में, इसलिए बिल्डिंग रुपीज़ 40,000, देन कंप्यूटर 30,000, कंप्यूटर रुपीज़ 30,000 एंड लास्ट आइटम इज डेटर, डेटर्स रुपीज़ 10,000। तो आउटर में जाएगा आपका 80,000 रुपीज़, 80,000। तो अब यही अमाउंट जो 80,000 है ये बैंक में लिखना है आपने को, यहाँ पे 80,000, ठीक है। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट होने के बाद सेकंड एडजस्टमेंट है रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू रुपीज़ 2,000। रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए कैसी एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसलिए रियलाइजेशन के डेबिट में लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि ये जो है पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीज़ 2,000। 2,000 की एंट्री कहाँ पे होगी, बैंक अकाउंट के क्रेडिट में बाय द नेम ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट रुपीज़ 2,000। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस की भी एंट्री होगी रियलाइजेशन डेबिट में और बैंक के क्रेडिट में। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। थर्ड नंबर, ऑल पार्टनर्स वेयर इंसॉल्वेंट, सभी पार्टनर जो है तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट हो गए हैं। द फॉलोइंग अमाउंट वाज रिकवर्ड फ्रॉम देम, दिनेश रुपीज़ 2,000 एंड मंगेश रुपीज़ 2,000। दिनेश और मंगेश दोनों ने 2,000 पे किए हैं, तो फर्म में पैसा आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आती है, तो यहाँ पे बैंक कलेक्ट करेगी पैसा, इसलिए डेबिट द रिसीवर का रूल लगेगा बैंक को, तो ये डेबिट होगा। और क्रेडिट द गिवर, जो देने वाले पार्टनर है वो क्रेडिट होंगे। तो यहाँ पे दोनों पार्टनर दे रहे हैं, मतलब दिनेश और मंगेश, तो यहाँ पे लिखेंगे टू दिनेश, दिनेश कैपिटल अकाउंट और टू मंगेश, मंगेश कैपिटल अकाउंट। तो दिनेश कैपिटल अकाउंट 2,000 और मंगेश कैपिटल अकाउंट भी 2,000, दोनों ही 2,000 रुपीज़ पे कर रहे हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट और इन दोनों का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट रुपीज़ 2,000 दिनेश एंड मंगेश रुपीज़ 2,000। और इसने दिए नहीं है, जो थर्ड है पर्सन जिसका नाम है रमेश, रमेश ने पे नहीं किए हैं। तो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई अपनी। तो अभी अकाउंट को देखते हैं। पहले असेट, तो असेट अपनी 4 ट्रांसफ़र की थी यहाँ से, बिल्डिंग, कंप्यूटर, डेटर और गुडविल। तो सारी असेट रियलाइज हो गई एक्सक्लूडिंग गुडविल। तो गुडविल जो है वो इंटेंजिबल असेट होने की वजह से अगर एडजस्टमेंट में दिया रियलाइजेशन की अमाउंट तो लिखना, अगर एडजस्टमेंट में नहीं दी तो इंटेंजिबल असेट होने की वजह से इसको अपन रियलाइज नहीं कर सकते, उसको इग्नोर करना। और जो लाइबिलिटी है तो यहाँ तो आउटर लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करना ही नहीं पड़ता। जब भी ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट होते हैं तो अपन आउटर लाइबिलिटी के सेपरेट अकाउंट बनाते हैं, तो इधर सेपरेट बनाया है। तो अपना पूरा हो गया है, अभी करेंगे इसको क्लोज। तो यहाँ पे टोटल करेंगे, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है 30। नेक्स्ट 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 2 20, 20 का 0 कैरी आएगा 2, 2 + 7 9, 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 + 3 18, 15 + 3 18, मतलब 1,80,000 यहाँ पे टोटल आई है। तो 1,80,000 टोटल इधर भी लिखेंगे, क्योंकि जो भी टोटल सबसे ज़्यादा है वही दोनों साइड लिखना है।
और 1,18,000 माइनस 80, तो 1 लाख का डिफरेंस आएगा, उसको बोलेंगे अपन लॉस। और ये जो लॉस है रियलाइजेशन वाला, ये ट्रांसफ़र करेंगे अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। तो एज पर गिवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो दिनेश कैपिटल अकाउंट यहाँ पे लिखेंगे बाय दिनेश कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बाय मंगेश कैपिटल अकाउंट, नेक्स्ट बाय रमेश कैपिटल अकाउंट, रमेश कैपिटल अकाउंट शॉर्टकट में लिखा मैंने दिनेश, डी फॉर दिनेश, एम फॉर मंगेश और आर फॉर रमेश कैपिटल अकाउंट। तो अभी ये डिफरेंस 1,80,000 माइनस 80,000, तो डिफरेंस कितना आएगा टोटल अपना 1 लाख का। तो 1 लाख अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देना है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कौन सा, देख लेते हैं एक बार प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज़ 2:2:1, तो 2:2:1, तो इसकी टोटल जो होगी तो होगी 5, टोटल होगी इस रेशियो की 5। तो 5 से अगर डिवाइड किया तो 20,000 का 1 पार्ट आएगा, तो 22 जा 40, देन 22 जा 40 एंड 21 जा 20,000, ऐसा प्रॉफिट उनका एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगा अमॉन्ग द पार्टनर। देन ये जो प्रॉफिट है ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो यहाँ लिखेंगे अपन टू रियलाइजेशन अकाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज़ 40,000 फॉर दिनेश, 40,000 फॉर मंगेश एंड 40,000 एंड 20,000 फॉर रमेश। तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 अपन ने कंप्लीट किया। उसके बाद प्रॉफिट के बाद अपने को अकाउंट क्लोज करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा वो अपने को डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे टोटल है 40,000 और यहाँ पे टोटल 26 + 2 मतलब 28,000, तो 28,000 मतलब 40,000 माइनस 28,000, तो कितना आएगा डिफरेंस 2, फिर 3 - 2 मीन्स 1, 12,000 का डिफरेंस आएगा यहाँ पे। तो यहाँ लिखेंगे अपन बाय डेफिशिएंसी अकाउंट, बाय डेफिशिएंसी अकाउंट। ये फाइंड आउट बैलेंसिंग फिगर से किया इसलिए अपने को ब्रैकेट बनाना है। तो यहाँ पे 12,000 का डिफरेंस है। फिर सेकंड अकाउंट मंगेश का, यहाँ पे भी टोटल 40,000 है। 40,000 माइनस उधर की टोटल है 24,000, तो 40,000 माइनस 24,000 अगर करते हैं 24, तो यहाँ पे आएगा डिफरेंस 16,000 का। तो 16,000 डिफरेंस मंगेश पार्टनर कैपिटल में आएगा, उसको भी डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। एंड लास्ट इज रमेश 20,000 माइनस 18,000 मीन्स यहाँ पे डिफरेंस सिर्फ 2,000 का डिफरेंस आएगा, 2,000, और एक टोटल इक्वल दिखाएंगे यहाँ पे 20,000। इधर अभी टोटल आएगी 40,000, यहाँ पे भी 40,000 और यहाँ पे 20,000। तो तीनों पार्टनर्स कैपिटल का डिफरेंस जो है डेफिशिएंसी अकाउंट को ट्रांसफ़र करना है, इसलिए डेफिशिएंसी अकाउंट आपका रहेगा बिल्स पेबल के बाद रहेगा डेफिशिएंसी अकाउंट। मैंने इधर कर लिया जगह कम होने की वजह से। तो यहाँ पे करते हैं ट्रांसफ़र टू दिनेश कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू मंगेश कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू रमेश कैपिटल अकाउंट, और जो डिफरेंस है डेफिशिएंसी का 12,000, 16,000 एंड 2,000, 12,000, 16,000 एंड 2,000 फॉर रमेश कैपिटल। उसके बाद है अपने को क्लोज करना बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे और बैंक अकाउंट में रफ में ड्रॉ करेंगे कि डिफरेंस कितना आता है। तो देखो यहाँ पे 80,000 प्लस 8, 88,000 प्लस 2,
90,000 प्लस 2 मतलब 92,000 टोटल आएगी यहाँ पे। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टोटल जो आ रही है वो 92,000 और क्रेडिट की जो टोटल आ रही है अपनी वो ओनली 2,000 है, मतलब डिफरेंस जो है वो 90,000 का है। डिफरेंस ऑफ बैंक अकाउंट यानी वो डिफरेंस जो है डेबिट बैलेंस है। डेबिट की टोटल ज़्यादा है, कितने अमाउंट से डेबिट की टोटल ज़्यादा है? 90,000 से। 2,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 90,000। तो ये जो 90,000 का डिफरेंस है, यहाँ पे अपने को डिफरेंस 92,000 लिखना है, लेकिन ये जो है बैलेंस बैंक का बचा है वो किसको पे करना है? तो अभी अपने को ये आउटर लाइबिलिटी का पेमेंट करना है। तो आउटर लाइबिलिटी तो दो है, क्रेडिटर है और बिल्स पेएबल है, और इनका टोटल अमाउंट है 80,000 प्लस 40,000 मतलब 1,20,000। इतना तो पे नहीं कर सकते, ओनली 90,000। तो फिर इनको जो पे करना है, ये किस रेशियो में करना है पेमेंट? इनका पेमेंट करना है अपने को, देखो यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्रेडिटर का और बिल्स पेएबल का जो रेशियो बनेगा वो क्रेडिटर का है 80,000 और बिल्स पेएबल का अमाउंट है 40,000। तो शॉर्टकट में अगर रेशियो बना है तो 40,000 बन जा 40,000 एंड 40,000 टू जा 80,000। तो ये रेशियो बनेगा 2:1। तो ये 90,000 जो अपने पास बैलेंस बचा है बैंक में, 92,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 90,000। तो ये 90,000 बैलेंस जो है आउटर लाइबिलिटी का पेमेंट किस रेशियो में पे करना है? 2:1। तो 2:1 मतलब 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2:1 की टोटल होगी 3। तो मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइड बाय 3 एक को देंगे और 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 3 दूसरे को देंगे, मतलब बिल्स पेएबल को। तो इसको 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 के बाद यहाँ पे 3 आएगा तो 30,000, 32 जा 60,000 जाएगा। इधर इनर में भी लिख सकते हैं या तो आउटर में भी लिख सकते हैं आप। 60,000 जाएगा, इसको पेमेंट होगा। और यहाँ पे 3 3 जा 9 मतलब 30,000 बन जा 30,000 जाएगा बिल्स पेएबल को पेमेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट और यहाँ पे लिखेंगे बाय बिल्स पेएबल अकाउंट। तो ये जो है आउटर में गया अपना 90,000। ये अपन ने 90,000 डिफरेंस जो है बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट किया था, इसको पेंसिल से आप बॉक्स कर सकते। और ये जो डिवाइड किया तो इनके आउटर लाइबिलिटी का जो रेशियो बना, जो रेशियो 2:1 में बना, क्योंकि क्रेडिटर की अमाउंट 80,000 है और बिल्स पेएबल की 40,000। इन शॉर्ट रेशियो उनका है 40,000 से डिवाइड हो सकता है दोनों, डिविजिबल बाय 40,000 दोनों है। तो इसलिए 40,000 1 जा 40,000, 42,000 2 जा 80,000। तो 2:1 की टोटल होगी 3। तो इसलिए 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 और 90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 अपन ने इनको पेमेंट किया। तो पेमेंट करने से एंट्री होगी आउटर लाइबिलिटी, ये दोनों अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इनके डेबिट में लिखेंगे अपन टू बैंक अकाउंट अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 30,000। अब बैंक अकाउंट तो क्लोज हो गया, 92,000 टोटल बोथ साइड में शो करके इसको क्लोज करेंगे। अब जो अपनी आउटर लाइबिलिटी बची, अपन ने जितना पेमेंट हो सकता है 90,000 पेमेंट हो सकता था, तो 90,000 पेमेंट अपन ने कर लिया इस रेशियो में। ये वर्किंग नोट है, इसको हटा देता हूँ अभी। तो उसके बाद अपना जो डिफरेंस आएगा अभी क्रेडिटर अकाउंट और बिल्स पेएबल अकाउंट, ये दोनों अकाउंट में, तो ये पेमेंट नहीं कर सकेंगे अपन। तो इसको क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी हो गई इसमें। तो डेफिशिएंसी ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो टोटल यहाँ पे 80,000 क्रेडिट साइड में ज़्यादा टोटल है। 80,000 माइनस अगर 60,000 करते हैं तो 20,000 डिफरेंस आएगा यहाँ पे। ये अपनी डेफिशिएंसी है, क्रेडिटर के लिए इनएबिलिटी है अपनी पेमेंट्स में इतनी। तो यहाँ पे ट्रांसफर टू डेफिशिएंसी अकाउंट, देयरफॉर क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। तो यहाँ लिखेंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। बैलेंसिंग फिगर है, पेंसिल से बॉक्स करना है इसको ताकि रिवीजन करते वक्त समझ में आए कि बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट की है अमाउंट ये वाली। टोटल 80,000। देन सेकंड अकाउंट बिल्स पेएबल,
इधर टोटल है 40,000, 40,000 माइनस 30,000 मीन्स यहाँ पे डेफिशिएंसी आएगी 10,000 की, ट्रांसफ़र करना है टू डेफिशिएंसी अकाउंट में, टू डेफिशिएंसी अकाउंट। और ये भी बैलेंसिंग फिगर से फाइंड आउट की है अमाउंट, इसलिए बॉक्स बनाया और टोटल शो की बोथ साइड 40,000 और टैली का साइन। उसके बाद ये दोनों जो है क्रेडिटर और बिल्स पेएबल में जो डेफिशिएंसी और ट्रांसफ़र डेफिशिएंसी अकाउंट में करना है, तो यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹20,000, देन बाय कौन सा बिल्स पेएबल अकाउंट, बाय बिल्स पेएबल अकाउंट अमाउंटिंग टू ₹10,000। और सबसे लास्ट में डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज करना है। और डेफिशिएंसी अकाउंट ऑटोमेटिकली अगर टैली होता है तो अपना प्रॉब्लम सही है। तो 2 + 6 8, 8 + 2 10, 10 का 0 कैरी आया 1, 1 + 1 2 + 1 3, 30,000 टोटल है। और 10 20 + 10,000 मीन्स 30,000 टोटल, बोथ साइड आर इक्वल, देयरफॉर आवर प्रॉब्लम इज़ करेक्ट, ऐसा अपन एज्यूम कर सकते हैं। तो इसी के साथ अपना प्रॉब्लम फिनिश होता है। टाटा बाय बाय। वीडियो को थोड़ा बंद कर दो।